ये देखिए गाइस, आज बहुत अमेजिंग अमेजिंग सी ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर के आए हैं। पूरे गारंटी हमारी ये है कि पूरे यूट्यूब पर ये ट्रिक नहीं होंगी, और आप लोगों को भी गारंटी ये देनी है कि आप लोगों को फुल वीडियो वॉच करनी है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये पूरी यूट्यूब पर है ट्रिक या नहीं। तो चलिए आज फिर लेकर के आ गए हम नई नई सी ट्रिक एंड ट्रिक्स। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग 2M पर। तो देखिए गाइस, पहले तो हम छोटी छोटी सी ट्रिक दिखाएंगे, यानी जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में हम जाते हैं तो कोई अगर हम खाना वगैरह खाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि गाजर मूली बहुत अच्छे से स्लाइस कटी हुई होती है। तो देखिए इस तरह से आप मूली को थोड़ा सा तिरछा काट लें। हमने गोल कट कर दिया था तो इस वजह से हटाना पड़ा हमें थोड़ा सा। तो अगर इस तरह से कद्दूकस है, ग्रेटर है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हल्का सा तिरछा रखते हुए तो इसके लंबे लंबे स्लाइस हो जाएंगे बहुत आसानी से, आप देख सकते हैं। तो जब भी अब गेस्ट घर में आए तो आप बिल्कुल होटल जैसा, रेस्टोरेंट जैसा आप सलाद काट कर तैयार कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये ग्रेटर सबके घर में होता ही होता है, अगर नहीं है ग्रेटर तो आप हाथ से कैसे कर सकते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा गोल काट दिया था, तो मूली को गोल नहीं तिरछा कट करना है। और ये देखिए इस तरह से अब आप चाकू से इस तरह से रखते हुए थोड़ा सा लंबे लंबे स्लाइसेस करने हैं। हाथ से भी कर सकते हैं आप आराम से, ज़रूरी नहीं कि आपको ग्रेटर ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप लंबे लंबे आप रेस्टोरेंट स्टाइल सलाद घर में भी बना सकते हैं। मूली, गाजर, खीरा, मतलब कुकुम्बर, या फिर आप इसका ले सकते हैं चुकंदर वगैरह, कोई भी सलाद काटना है आप इस तरह से लंबे पीसेस कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे, आप गेस्ट अगर घर में आ जाएँ तो इस तरह से आप रख दीजिए, बहुत अच्छे से अमेजिंग सी ट्रिक है। तो चलिए बताइएगा कि ये आपको ट्रिक कैसी लगी है हमारी छोटी सी। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस ट्रिक को, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इस तरह से ही आप कट कर सकते हैं, मगर ये छोड़िएगा नहीं वीडियो पूरी। चलिए देख लेते हैं। जैसे आप घर पर अकेले हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ, हम अकेले थे घर पे और गेस्ट आ गए तो हमको ये सारी तैयारियां करनी पड़ी। तो हमने ये ट्रिक लगाई। देखिए इस तरह से सलाद वगैरह पहले से कट करके, जो कपड़ों में जो बैग आते हैं, कपड़ों में बैग आते हैं वो कॉटन के बैग, मतलब कपड़े के ही बैग होते हैं, तो उसमें इस तरह से साफ़ धुला हुआ बैग ले लें। इस तरह से आप अगर मूली सलाद इसमें करके रख देंगे ना, इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये आपका सलाद ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सूखेगा नहीं, एकदम फ्रेश का फ्रेश रखा रहेगा। तो गेस्ट आएँ तुरंत आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, डीओ से रिलेटेड। देखिए आप डीओ या सेंट कुछ भी यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें आप अगर ये यूज़ करते हैं तो इसमें जो खुशबू होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर कलाई पर कर दीजिए तो ये खुशबू लंबे समय तक रहेगी। और आप देखिए जैसे गर्दन में, नेक पर, आप कान के नीचे, ये देखिए इस तरह से हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये इस तरह से कान के नीचे इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं। नेक में और बगल यानी आर्म में आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स होते हैं जॉइंट के, वहाँ पर आप कर देंगे तो स्प्रे ज़्यादा देर तक रहेगा स्मेल। तो देखिए अगर आपके पास अब वो कद्दूकस या फिर सलाद काटने वाली मशीन नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है, प्याज, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो प्याज को भी कट करके रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप गोल गोल स्लाइस में कट कर कर रख सकती हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से गोल स्लाइस हमारी आ रही है। अगर आपको लगे कि आपकी गोल स्लाइस नहीं आ रही, आप इस तरह से नहीं कट कर पा रहे हैं, तो आगे भी एक तरीका बताएंगे आपको। ये देखिए कितने अच्छे से स्लाइस हमारी हो चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से नहीं कट कर पा रहे हैं तो आप हाथ पर ले लीजिएगा। देखिए ये देखिए इस तरह से करते हुए हाथ पर ले लेंगे और पतली पतली सी स्लाइसेस हम कर लेंगे आसानी से। ये देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से गोली प्याज कट जाएगा। तो आई होप ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। और देखिए कितनी सारी रिंग्स तैयार हो गई हैं प्याज की। नेक्स्ट ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमने ले ली चपातियाँ। अपनी कैसरोल में ऐसे चपातियाँ रखते हैं। देखिए ठंडियों के टाइम पर भी भाप बन जाती थी हमारी चपातियाँ जो हैं, गरम गरम रखते थे, ख़राब हो जाती थी, ठीक है। अब गर्मियों के टाइम है, अगर भाप बन जाती है तो रोटियों में स्मेल आने लगती है, ठीक है। रोटियां ख़राब होती हैं वो तो होती हैं और स्मेल भी आने लगती है। तो भीगी रोटी कोई नहीं खाना पसंद करता। इस तरह से आप ले लें कॉटन बैग, ये देख सकते हैं, बढ़िया सा अच्छे से वॉश करके लें, ठीक है। हम तो ये कॉटन बैग ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसके अंदर रोटियां रख करके अब हम इसके ऊपर से कैप लगा देंगे।
तो इससे क्या होगा, हमारी रोटियां एकदम सॉफ्ट और मुलायम रखी रहेंगी और जो भाप बनेगी वो कॉटन बैग आराम से सोख लेगा, जिससे कि रोटियां आपकी ख़राब नहीं होंगी, मॉइस्चर नहीं रहेंगी, बहुत अच्छे से बनी रहेंगी। तो चलिए, अगर कॉटन बैग आप यूज़ नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आप ले लें इस तरह से टिश्यू पेपर, ये देखिए, ठीक है, टिश्यू पेपर ले लें। अब हम टिश्यू पेपर, ये वैसे तो हम कॉटन बैग ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो टिकाऊ है, आसानी से घर पे वॉश कर लीजिए आप साबुन लगा करके और सुखा कर फिर यूज़ कर लीजिए। मगर अगर कुछ लोग नहीं बैग यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कॉटन पैक ले लें, वो ले लें टिश्यू पेपर, इस तरह से काट लें और तली में एक रख दें, एक ऊपर रख दें, जिससे क्या होगा, जो भी भाप होगी ये टिश्यू पेपर हमारा सोक कर लेगा। देखिए, अगर आप कॉटन बैग आपके पास नहीं हो और आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक रुमाल, 1 या 2 रुमाल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आई होप ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हमारे घर में कुछ ना कुछ बर्तन ऐसे होते हैं ना जो पूरी की, देखिए पूरी थाली हमारी एकदम सही है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं चिटकी है, ये नई थाली है, कहीं से भी चिटकी नहीं है, बस एक जगह ये चिटक गई है। मगर अब ये चिटकी हुई थाली हम किसी को खाना सर्व करने के लिए नहीं दे सकते हैं, तो क्या करें, उस थाली को इसी तरह से ढकने के यूज़ में लें। कढ़ाई वगैरह में कुछ बनाते हैं तो इसको ढक लें अच्छे से। एक बात और याद रखें, कढ़ाई वगैरह में आपको कभी भी कोर वाली नहीं ढकनी है प्लेट या थाली, या तो ख़राब हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो कोर वाली ही ढकें जिसमें कोर पलटी हुई होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में हमने सूखी ड्राई सब्जी बनाई थी, ठीक है, सूखी, तो उसमें काफ़ी मसाला, काफ़ी फ्लेवरफुल चीज़ें रह गई थी। तो करना क्या है, इस तरह से थोड़ा सा आटा लें और इसमें पोंछ दें। इससे ऑयल, मसाले जितने भी हैं आपके आटे में लग जाएंगे और इस आटे की फिर आप चपातियाँ भी बना सकती हैं। बहुत टेस्टी चपातियाँ लगती हैं, कोई ख़राब नहीं होगा, तो आपका कोई भी मसाला वेस्ट नहीं जाएगा। अब आप लोग इसे कंजूस कह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये सारी ट्रिक एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ट्रिक आपको बेस्ट लगी। थैंक